हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 राजस्थान अध्ययन। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उदारवाद, उग्रवाद, तत्पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों को समझने का प्रयास किया। हमने जाना किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता गया और क्रमागत रूप से इसका विकास होता गया। आगे के चरण में हम राष्ट्रीय आंदोलन के गांधी युग को पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत 1920 से 1947 तक का काल होता है। दिसंबर 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें लोकमान्य तिलक ने अंतिम बार सहभागिता की। इसके 3 माह बाद तिलक की मृत्यु हो जाती है। अमृतसर कांग्रेस के दौरान तिलक ने एक अनौपचारिक वार्ता में ये कहा था कि मैं इसे अर्थात होम रूल को देखने के लिए जीवित ना रहूं, लेकिन हम यदि कड़ी मेहनत करें और इस नए काम में अपने मन को एकाग्र कर सकें तो नई पीढ़ी इसे अवश्य हासिल कर पाएगी। बहरहाल मैं मानता हूँ कि पंजाब की घटनाएं, मार्शल लॉ का शासन, जलियांवाला बाग नरसंहार ने राजनीतिक वातावरण को विद्रोह की भावना से ओतप्रोत कर दिया है, जिसके नए प्रतीक गांधी जी हैं। यद्यपि मैं मानता हूँ कि अनुक्रियात्मक सहयोग से अधिकतम लाभ मिलेगा, फिर भी मैं रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा। अब राष्ट्रीय आंदोलन के आगामी चरणों में निर्विवाद नेता के रूप में गांधी जी का उदय होता है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ रंगभेद के आधार पर प्रजातीय दुर्व्यवहार किया जाता था। गांधी जी ने इसके खिलाफ संघर्ष का फैसला किया। 1893 से 1914 तक चलने वाले संघर्ष में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के दर्शन का विकास किया। जनवरी 1915 में गांधी 45 वर्ष की अवस्था में भारत लौटे। रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में कहें तो भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा लौट आई थी। यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहे गए थे। गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और गोखले की सलाह पर ही पहले वर्ष मूक दर्शक रहकर भारत की स्थिति का गांधी ने अध्ययन किया। राजकोट और पोरबंदर में अपने लोगों से भेंट करने के बाद गांधी जी शांति निकेतन गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर पुकारा था। वहाँ से साल भर देश का दौरा करते रहे और अहमदाबाद में अपने आश्रम को जमाने का काम करते रहे। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत 1917 में की। 1917 में उत्तरी बिहार में चंपारण नामक जगह से इन्होंने अपने राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की। चंपारण में नील के बागान मालिकों द्वारा कृषकों के उत्पीड़न के विरुद्ध अभियान चलाया। वे भी चंपारण में ही थे कि साबरमती आश्रम से शीघ्र अहमदाबाद लौटने का संदेश मिला। अहमदाबाद में कपड़ा मिलों के मजदूरों ने बेहतर मजदूरी की मिल मालिकों से मांग की। अगले ही साल गुजरात के खेड़ा में किसानों के प्रशासन के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व भी गांधी जी के द्वारा किया गया। चंपारण, अहमदाबाद एवं खेड़ा आंदोलन ने गांधी जी को देश की जनता के नज़दीक आने का अवसर दिया। उन्हें जनता की ताकत और उसकी कमजोरियों का पता चला। उन्होंने इन संघर्षों में अपने सत्याग्रह दर्शन का व्यावहारिक प्रयोग किया। इन्हीं लड़ाइयों में गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहूर उल हक, महादेव देसाई, सरदार पटेल जैसे युवा नेताओं का साथ मिला। वस्तुतः वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के परम भक्तों में से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के नाडियाद नामक स्थान में एक कृषक परिवार में इनका जन्म होता है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने अहमदाबाद में क्रिमिनल लॉयर के रूप में वकालत शुरू की। 1915 में गुजरात सभा से, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे, इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। रोलट बिल के विरुद्ध प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी निभाई। सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन, असहयोग आंदोलन में सहयोग, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना के लिए पूर्ण रूपेण जिम्मेदार रहे। 1928 में बारदोली में किसानों सत्याग्रह को सफल नेतृत्व भी प्रदान किया। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें सरदार की उपाधि मिली। ये गांधी जी के विश्वसनीय साथी थे।
1946 में बम्बई में हुए नाविक विद्रोह को शांत करने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक भारत के निर्माता में सरदार पटेल प्रमुख थे। इन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये लौह पुरुष माने जा। इनकी मृत्यु 1950 में हो गई। अब गांधी जी भविष्य के बड़े संघर्ष के लिए तैयार थे, जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना दिया। राष्ट्रीय आंदोलन का आगामी घटनाक्रम गांधी जी के विचारों को इस चरण में व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। इसलिए सन 1920 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के चरण को गांधीवादी चरण कहा जाता है। इस वीडियो में हमने महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में प्रवेश को जाना। आगे की वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन के आगामी घटनाक्रम को समझते हुए रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।